बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। गुरुवार को 121 सीटों पर हुए मतदान में मतदाताओं ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। मतदान प्रतिशत 64.69% तक पहुंचा है, जो 2020 के मुकाबले करीब 8% ज्यादा है। बिहार के इतिहास में पहले चरण में ये सर्वाधिक वोटिंग है। साल 2020 में पहले चरण में 56.1% वोटिंग हुई। साल 2015 में 55.9%, तो साल 2010 में 52.1% वोटिंग हुई थी। इस बार पहले फेज में 36 लाख अधिक मतदाताओं ने मतदान किया। 2020 में पहले फेज में 3 करोड़ 70 लाख कुल वोटर थे, जिसमें से 2 करोड़ 6 लाख लोगों ने वोट किया था। लेकिन अब की बार पहले फेज में कुल 3 करोड़ 75 लाख वोटर हैं, जो पिछली बार से 5 लाख अधिक है। इस बार की 64.69% वोटिंग के हिसाब से 2 करोड़ 42 लाख लोगों ने वोट किया है। अब राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि इतनी बड़ी वोटिंग का मतलब क्या बदलाव है या जनता नीतीश कुमार की जीत पक्की करना चाहती है। बम्पर वोटिंग को लेकर एक तरफ एनडीए अपनी जीत का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन ने भी इसे अपने पक्ष में बताया है। आरजेडी ने झूठे वादों का भ्रम फैलाने की भरसक कोशिश की। इनके वादों पर तो खुद कांग्रेस को ही भरोसा नहीं है, इसलिए वो आरजेडी के घोषणा पत्र की बात ही नहीं करती। बिहार के लोगों ने, बिहार के नौजवानों ने भी आरजेडी के झूठ के पिटारे को खारिज कर दिया है। साथियों, बिहार का मतदाता नरेंद्र नीतीश के ट्रैक रिकॉर्ड पर भरोसा कर रहा है, हमारे पक्के इरादों को समर्थन दे रहा है। पहले चरण के मतदान से ये तय है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार बिहार में फिर से सुशासन सरकार। साथियों, मुझे बिहार के सामर्थ्य पर भरोसा है। बिहार के पास मां गंगा का आशीर्वाद है। यहां इतनी उपजाऊ भूमि है, यहां इतने परिश्रमी लोग हैं। बिहार को समृद्ध बनाने का संकल्प सच हो सकता है। देखिए, हम लोगों ने लेट नाइट सारा फीडबैक जो मिला है अपने प्रत्याशी से भी, जो पार्टी के लोग लगे हुए हैं, वो एकदम उत्साह से लोग जा कर के वोट दिए और ये हाईएस्ट वोटिंग हुआ है। हाईएस्ट वोटिंग सरकार की वापसी के लिए हुआ है। बिहार का पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा, 5 से ज़्यादा वोट 10 में पड़े सरकार की वापसी के लिए, 10 से ज़्यादा वोट 15 में पड़े सरकार के वापसी के लिए। तो ये ट्रेंड हमेशा रहा है कि जब ज़्यादा वोट पड़ता है तो सरकार की वापसी के लिए। कुछ लोग जो विपक्ष वाले हैं कल सुबह बोल रहे थे स्लो पोलिंग हो रहा है, और जैसे देखे पोलिंग ज़्यादा हो, यही आरोप लगा रहे थे। अब पोलिंग कितना हुआ? तो इसलिए मुझे जो और सबसे बड़ी बात है, महिलाओं का कतार, एक ही वजह था, सुरक्षा, शांति, समृद्धि, सुशासन। इसके लिए लोग वोट देने के लिए निकले, एनडीए के पक्ष में, नीतीश कुमार जी के पक्ष में। और जो पूरा फीडबैक आया है, मुझे ये 2010 हम लोगों का एक माने क्या कहते हैं, एक पैरामीटर है कि ये सबसे ऊंचा रहा, उससे भी बेहतर रिजल्ट आपको दिखेगा। 2005 में एनडीए की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से 2010 में भी इसी तरीके से वोटिंग हुई थी और हम लोगों की सीटों की संख्या बढ़ी थी, तो ऐसे में आज मैं ये मानता हूं, जिस तरीके से प्रोकम्बेंसी है, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार के ऊपर
जनता का विश्वास बढ़ा है। पिछले 1 साल से मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो निरंतरता में बिहार आकर बिहार और बिहारियों के लिए योजनाओं को समर्पित करने का काम किया, इसने विश्वास बढ़ाया है हमारी डबल इंजन की सरकार के ऊपर। और मैं ये मानता हूं कि ये जो मत प्रतिशत बढ़ा है, ये उसी विश्वास की वजह से बढ़ा है। और बहरहाल अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 14 तारीख को तो परिणाम आ ही जाएंगे। पर जो फीडबैक हम लोग के पास आ रहा है, जितने सर्वेस, जितने रुझान हम लोग के पास आए हैं, इस बात में हम लोग को कतई कोई संदेह नहीं है कि आउट ऑफ 121 सीट्स हम लोग 100 सीटें, 100 के आसपास की सीटें हम लोग बहुत आराम से जीत रहे हैं। मैं खुद अगर अपनी सीटों की बात करूं, 14 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, मैं मरौड़ा को भी उसमें जोड़ रहा हूं, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी को एनडीए ने अपना समर्थन दिया। अगर मैं उनकी भी मैं बात करूं तो 14 की 14 सीटों पर कल रात भर तक हम लोग फीडबैक ले रहे थे। 14 की 14 सीटें पॉजिटिव हैं और मैं मान रहा हूं कि ये सीटें भी हम लोग जीत रहे हैं। समस्त बिहार वासियों को तेजस्वी का नमस्कार। आप सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज पहले चरण का मतदान जो है खत्म हुआ, बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया है। सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के, महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को और बिहार की जनता मालिकों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ये जुनून, ये जज्बा, ये हौसला जो है 11 तारीख को भी दिखना चाहिए। और चलिए मिलकर के नया बिहार बनाते हैं, बेरोजगारी को खत्म करते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई वाली सरकार बनाते हैं। आप सब लोगों को, सभी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी पार्टी, आईपी गुप्ता जी की पार्टी, तीनों लेफ्ट पार्टियों के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को तेजस्वी धन्यवाद देता है। और खास तौर पे बढ़ चढ़ करके जो मतदाता हमारे मालिक हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, हर वर्ग के हो, सब लोगों ने महागठबंधन के पक्ष में वोट दिया है। इसके लिए आप सब लोगों को तेजस्वी धन्यवाद करता है। और हम नए सोच के हैं, तेजस्वी सबको साथ लेकर के चलेगा, बिहार को नंबर 1 बनाने का काम करेगा, ये मेरा प्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। एनडीए को अगर 2-4 दिन के लिए अगर खुश होना है तो खुश होने दीजिए, इसमें आपत्ति किस बात का है। अगर 2-4 दिन के लिए अगर उसको खुश होना तो होने दीजिए। रहा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा नहीं है, पुराना जो पैटर्न था उसी पैटर्न के अनुकूल है। जो हर विधानसभा में 20-25 हजार वोट कटा है, उसके अनुकूल वोट परसेंटेज आपको दिख रहा बढ़ा है। अब फिलहाल उनको खुश होना तो होने दीजिए, बोलिए कि फटाखा फोड़ने के लिए, लड्डू खाने के लिए। बाकी महागठबंधन का सरकार बन रहा है। बिहार के जितने भी युवा है, बेरोजगार युवा जो है, जिनके हाथ में काम नहीं है, सभी लोगों ने मन बना के और महागठबंधन के साथ तो खड़े हैं। वो कितना भी पैसा बांट ले, दुनियादारी कर ले, कितने भी संसाधन उपयोग कर ले, कितने हेलीकॉप्टर उतार ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिहार के युवा को, बिहार को जनता को, माता बहन को, सबको पता है कि उनके बेटा अगर बेरोजगार है तो ये मोदी जी का और नीतीश जी के कारण है। जन स्वराज की सबसे बड़ी सफलता यही है कि लोगों के पास एक विकल्प है। लालू के डर से नीतीश भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट देने की जो मजबूरी थी, वो मजबूरी खत्म हो गई है। लोगों में उससे उत्साह है कि उनको एक नया विकल्प, एक नया रास्ता दिख रहा है, इसीलिए लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग करी है। दरअसल भारत के चुनाव इतिहास में आमतौर पर माना जाता है कि जब वोटिंग ज्यादा होती है तो जनता बदलाव चाहती है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। कई बार अधिक मतदान का मतलब सरकार के प्रति समर्थन भी होता है। मतलब साफ है कि वोटर्स की ये सक्रियता किस दिशा में जाएगी, ये कहना भी जल्दबाजी होगी।